हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 10वीं क्लास के चैप्टर 2 है जो बहुपद है। उसमें जो भी क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं। यानी अगर कोई बहुपद का घात एक है तो उसको क्या कहते हैं। तो आप लोग को पता है जो एक जिसका कोई भी बहुपद है अगर उसका घात एक है तो क्या होता है, रैखिक होता है। यानी आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। त्रिघात का कितना होता है, दो होता है ना। घात जो होता है दो घात होता है, त्रिघात का तीन घात। तो आप लोग को पता ही है, रैखिक का एक घात होता है, दीर्घात का दो और त्रिघात का तीन घात होता है। तो ऐसे ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बहुपद नहीं है, ये तो गलत है। तो वही है, एक घात वाला को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद यानी जिसका जो चर होता है उसका घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो पहला चेक करेंगे, इसमें एक्स का घात कितना है, एक है, वाई का घात एक है, सी है। तो ये हमारा द्विघात नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी का भी पावर क्या है, दो नहीं है। फिर दूसरा चेक करेंगे, इसमें हमको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स का जो पावर है दो है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात हो गया। यहाँ पे चेक करेंगे तो ये क्यूब है, क्यू है यानी तीन है, एक एक्स के पावर तीन है, तो ये नहीं होगा, कोई नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यानी जो दीर्घात बहुपद होता है उसमें शून्यक की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग को पता है कि दीर्घात जो बहुपद होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, शून्य की संख्या दो होगा, एक भी हो सकता है जीरो। तो हम लोग को क्या लिखना है, दो। तो ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे दो किधर है, तो दो हमारा किधर मिला, सी में। तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या हो गया, सी। आंसर जो होगा वो सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू में बहुपद का घात क्या है। तो हम बहुपद का घात कभी भी पूछे तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट घात है, यानी ये जो बहुपद है इसका सबसे ज्यादा घात कौन सा है। इसमें आपको दिख रहा है दो है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। हमारा आंसर सी सही होगा, क्योंकि कोई भी आपको बहुपद दिया है तो आप सबसे पहले उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा घात किसका है। अगर सबसे ज्यादा घात जिसका है वही आपका बहुपद का घात होता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्या x के पावर 1/2 माइनस 21 एक बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है यानी हम लोग को देखना है कि x बटा में 1/2 माइनस 21 जो है वो बहुपद है कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि अगर बहुपद वो होता है जिसका घात पूर्ण संख्या हो, यानी जीरो हो या तो एक दो तीन चार पांच हो, प्लस का, माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1/2 यानी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी, सी बी होगा। ऑप्शन बी होगा, बी में क्या है, बहुपद नहीं है। तो आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, बी होगा। क्योंकि बहुपद कौन सा होता है, जिसका घात या तो जीरो हो या एक दो तीन चार पांच छह ये प्लस वाला हो, दूसरा कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि बहुपद y का पावर क्यू प्लस में 2y के स्क्वायर माइनस रूट अंडर y प्लस 1/2 का घात क्या है। तो घात कहीं भी आपको दिया है कोई बहुपद और पूछ रहा है उसका हाईएस्ट घात क्या है, तो आपका उसका घात क्या है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो अचर राशि है उसका सबसे ज्यादा घात कौन सा है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा घात किसका है, इसका है, y का 3। तो हम इस ऑप्शन में ढूंढेंगे 3 कहाँ है, 3 कहाँ है, तो हमारा डी ऑप्शन मिल रहा है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। कोई भी बहुपद दिया है अगर उसमें पूछे कि घात कौन सा है तो आप उसका सबसे ज्यादा वाला घात देखेंगे, जो अचर होता है उसका सबसे ज्यादा वाला घात देखेंगे। जो अचर का सबसे ज्यादा घात होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वही उसका घात होगा। यानी सबसे
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो यदि पी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो पी एक्स का शून्य, यानी इसमें देखना है इसका शून्य कौन है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं गुणनखंड निकाल के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि हमारा गुना करने पे ये दोनों को 4x स्क्वायर आए और घटाने पे हमारा जो माइनस 3x है वो उतना ही रहे। तो हम इसको पहले गुणाखंड करेंगे। तो गुणाखंड करने के लिए इसको तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस अगर यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, x प्लस में x प्लस माइनस 4, तो हम लोग को ये सेम लिख दिया ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना। हम लोग जो यहाँ लिखे हैं -4 प्लस x, अगर घटाएंगे तो हमारा इतना ही आएगा और गुना करेंगे तो ये दोनों के बराबर आ जाएगा। तो हमारा इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 4 और x स्क्वायर में कॉमन क्या है, कुछ है, ये x है और ये x है, दोनों का x निकाल लेंगे, बचेगा क्या, x माइनस 4। फिर इसमें हम निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, ये हमारा प्लस x है और ये, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 1 निकाल लेंगे और यहाँ हमारा बच गया x माइनस 4। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, x माइनस 4 और एक हो गया x प्लस 1। तो हमारा शून्य एक क्या हुआ, अगर इसको हम x माइनस 4 के बराबर रख के x को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा शून्य 4 इसमें दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आंसर जो होगा C होगा। तो आंसर हमारा C जो होगा वो सही होगा। तो कोई भी अगर ऐसे संख्या दिया है तो सबसे पहले हम लोग को उसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकाल के उसका शून्यक देखना पड़ेगा उसके बाद में। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3x प्लस 4 का शून्यक है। इसमें देखना है कौन शून्यक है। तो ये इजी है क्योंकि ये तो रैखिक समीकरण है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसका शून्यक निकालने के 3x प्लस 4 इक्वल टू में 0 रख सकते हैं आराम से। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3x इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा बराबर के इस साइड। फिर ये आपका x इक्वल टू में क्या होगा, -4/3। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी होगा ना, -4/3। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, -4/3। तो ये ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखीय बहुपद का शून्यक है। इसमें देखेंगे कि रेखीय बहुपद का शून्यक कौन है। अभी हम लोग ऊपर देखें कि ये भी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के शून्यक अभी हम लोग ऊपर निकाले हैं। सेम वही क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद इतना का शून्यक क्या है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा ax प्लस b है, इसको शून्यक का मतलब 0, तो 0 निकालना है। तो यहाँ इसके बराबर हम 0 रख देंगे। 0 रखने के बाद क्या करेंगे, a इक्वल टू में ये इधर जाएगा, 0 के ये बराबर के उस साइड जाएगा, तो -b हो जाएगा, यहाँ प्लस है। फिर x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -b बट्टा ये बट्टा में a आ जाएगा नीचे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, -b बट्टा a। तो ऑप्शन देखेंगे हमारा क्या है, C। तो C ऑप्शन जो है वो क्या है, हमारा सही आंसर है। तो आंसर हमारा C हो जाएगा। रैखिक बहुपद का कहीं भी आपको दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट -b बटा a कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी हम लोग इतना निकाले हैं, लेकिन अगर चाहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -4/3, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये अगर कहीं भी अगर रैखिक बहुपद दिया है तो क्योंकि रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक होता है, इसके लिए हम डायरेक्ट उसको -b बटा a कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसे क्यों बताया कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ऐसे आप लोग को ये अगर सही से समझ में, एक बार ये समझ में आ गया तो आप कहीं भी आपको रैखिक बहुपद देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि किसी बहुपद में चर के घात कौन सा होगा। यानी कोई बहुपद है, उसमें देखना है चर का घात कौन सा होगा, यानी धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, भिन्न संख्या होगा या कोई नहीं होगा। तो हम लोग को पता है जो बहुपद होता है उसका चर का जो घात होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो यानी 1 2 3 होता है। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है, यानी माइनस का कोई भी नहीं होता है, फिर भिन्न है, बटा वाला भी नहीं होता है, रूट वाला भी नहीं होता है और दशमलव वाला भी नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, अगला देखेंगे क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद x के पावर 3 का शून्यक है। यानी त्रिघात बहुपद है तो इसमें x के पावर, यानी इसमें क्या है, पद एक ही है। त्रिघात बहुपद का ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना निकाल सकते हैं, शून्यक 3। लेकिन यहाँ पे क्या है, पद कितना एक ही है, यानी हम पद कम होगा तो शून्यक की संख्या भी कम होता है। तो त्रिघात बहुपद में एक्स क्यूब का शून्यक, यानी जो हमारा बहुपद है x पावर 3 इसका टू हम 0 लिख सकते हैं आराम से। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 0 ही होगा। क्योंकि अगर कहीं भी आपको एक पद वाला कोई बहुपद मिले तो उसका शून्य कितना होता है, 0 होता है। आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो कहीं भी आपको मिल जाए एक पदी, अगर आपको मिलता है चाहे घात उसका कितना हो है तो उसका क्या होगा, शून्य जो होगा 0 होता है। तो आंसर हमारा सी सही होगा, आंसर सी। फिर अगला देखेंगे, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। यानी जो आपका बहुपद है उसका घात, हाईएस्ट जो घात है वो 2 है तो उसको क्या कहते हैं। तो जिसका घात 2 होता है उसको क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं। आप लोग को पता ही है। तो आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। रैखिक में क्या होता है, रैखिक में क्या होता है, जिसका घात 1 होता है। त्रिघात में घात 3 होता है, ये भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में बहुपद a इंटू में x के पावर 3, b इंटू में x के पावर 2 और cx और dx के घात क्या है। तो हम लोग को यहाँ क्या दिखने को मिल रहा है कि जो x के पावर है 3 है, सबसे हाईएस्ट जिसमें चर जो है उसका सबसे हाईएस्ट घात क्या है, 3 है। यानी सबसे ज्यादा वाला घात क्या है, 3 दिख रहा है। तो ये जो हमारा बहुपद है ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो इसमें जो घात हो रहा है बहुपद के घात, तो कोई भी बहुपद दिया हो अगर उसका बहुपद का घात पूछता है तो उसका सबसे ज्यादा वाला घात देखेंगे। जो चर होता है, ये चर है x ये जितना भी है चर है, इसमें जो सबसे ज्यादा घात होगा जिसका, वो क्या होगा, हमारा बहुपद का घात होगा। तो ये हमारा b सबसे ज्यादा है। तो जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा सही। अब दिया है दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य है तो उसे क्या कहते हैं। यानी जो बहुपद का सभी गुणांक शून्य है तो उसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो बहुपद का सभी गुणांक शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, एक चर वाला है, ये भी गलत हो जाएगा। त्रिघात एक चर वाला क्या होता है, रैखिक जो होता है जिसका एक घात होता है। द्विघात का कितना होता है, 2 घात होता है। त्रिघात का 3 होता है। लेकिन शून्य बहुपद हो गया जिसका गुणांक शून्य होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घात n को दिए गए बहुपद के लिए y इक्वल टू px के शून्यक की संख्या। यानी जो घात है वो n है, यानी कोई जो चर का घात है वो n है, यानी कितना भी हो सकता है। n का मतलब 2 4 5 कितना भी हो सकता है। तो उसके शून्यक की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग को पता है जितना घात होता है उतना शून्यक की संख्या होगी, क्योंकि त्रिघात का 3 शून्यक की संख्या होगा। 4 का 4, अगर किसी का पावर 4 है तो 4 होगा, 2 है तो 2 होगा। तो हम लोग को पता है शून्यक की संख्या क्या करता है, उसके घात पे डिपेंड करता है। तो हम इसमें लिखा है 2 होगा 3 होगा, तो हम क्या 4 होगा, n होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो n होगा। तो आंसर जो होगा
n है, क्योंकि घात की संख्या यहाँ पे क्या है, n है, यानी फिक्स नहीं है, वो 2 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जितनी उसका घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, यानी जो चर का घात है 2 है तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा बहुपद कहते हैं। तो हम लोग को इसमें देखना है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, यानी जो हमारा बहुपद है जिसका 2 घात होता है वो क्या होता है, द्विघात होता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे द्विघात कहाँ है, तो हमारा आंसर जो होगा सी होगा, क्योंकि 2 वाले क्या होता है, घात का बहुपद क्या होता है, द्विघात होता है। तो आंसर सी होगा। कि घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, यानी जिसका 3 घात हो उसको क्या कहते हैं। आप लोगों को पता है 3 घात वाले को क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा सही, क्योंकि एक घात वाले को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 वाले को द्विघात और 3 वाले को क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शून्य बहुपद के घात, यानी शून्य जो बहुपद होता है उसका घात कितना होता है। तो हम लोग को पता है शून्य बहुपद कौन सा होता है, जिसमें चरों का गुणांक शून्य होता है उसको, और जो उसका घात होता है वो अपरिभाषित होता है। तो शून्य बहुपद है, तो आप लोग को पता है शून्य बहुपद का 2 वाले घात को क्या कहता है, द्विघात, 3 वाले को त्रिघात। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। और ये एक दिया हुआ है डी में, तो क्या हो गया, ये भी गलत है क्योंकि ये रैखिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। जो हमारा शून्य बहुपद होता है उसका क्या होता है, जो घात होता है वो अपरिभाषित होता है। तो आंसर जो हो गया वो सी हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 4x के पावर 4 प्लस में 2x के पावर स्क्वायर प्लस 9 में बहुपद के घात, यानी इसमें ये जो बहुपद है इसमें घात कौन सा है। तो हम लोग को पता है कोई भी बहुपद दिया हो उसमें आप क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो चर है उसका सबसे ज्यादा घात कौन सा है। तो सबसे ज्यादा घात किसका है, ये है, और ये 4 है। तो हम इसमें ऑप्शन में ढूंढेंगे 4 की तरह, तो हमारा सी ऑप्शन में मिला है। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद हम लोग को पता है कौन सा होता है, जिसका चर का घात, जिस बहुपद में चर का घात क्या होता है, 1 होता है, उसको क्या कहता है, रैखिक बहुपद कहता है। तो इसका पहले चर देखेंगे, इसमें क्या है, 1 है। तो हमारा जो आंसर है वो वही होगा, आंसर जो होगा वो ए होगा। अब इसमें आगे देखते हैं ऑप्शन में, ये क्या है, x के पावर 2 है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। ये इसका भी 2 है, ये भी द्विघात हो जाएगा, इसका भी 2 है, ये भी द्विघात हो जाएगा। तो ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद a के पावर x स्क्वायर है प्लस bx प्लस c है, यानी जो ये बहुपद दिया है इसमें घात के संख्या कौन होता है। तो हम लोग पता है कोई भी बहुपद होता है उसके घात के संख्या कैसे पता करेंगे, वो जो चर होता है वो सबसे, जो बहुपद होता है उसमें जो चर राशि होता है उसका सबसे ज्यादा वाला घात देखते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा वाला क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि बहुपद का हाईएस्ट घात कौन सा होता है, जिसका बहुपद में चर राशि का सबसे ज्यादा वाला घात होता है, वही होता है हमारा बहुपद का घात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि px इक्वल टू 2x प्लस 3 का एक शून्यक k है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोई बहुपद है जो रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक क्या है, k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका शून्यक निकालना है। तो हम लोग को पता है रैखिक बहुपद का क्या होता है, अगर हम लोग का शून्यक निकालना है तो क्या हो जाता है, रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं शून्यक बराबर, शून्यक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बट्टा ए, यानी माइनस बी कितना है, माइनस और बी कितना है, 3 है, और ए कितना है, 2 है। तो हमारा शून्यक यही हो गया। तो राइट जो आंसर है, आंसर जो है वो ये होगा। तो आपका ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये हमारा आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी शून्यक दिया हुआ है तो आप इसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं,
ऐसे माइनस बी बटा ए करके। आपको दूसरा तरह से भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं ऐसे 2x प्लस में 3, यानी शून्य की बहुपद इक्वल टू 0 करके भी आप ऐसे निकाल सकते हैं एस इक्वल टू -3/2। तो ये भी आप निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन यही होगा आपको जल्दी से, क्योंकि आपको पता है ये आपका फॉर्मूला हो गया बी बटा ए में करके आप जल्दी से निकाल सकते हैं। तो ये इजी है। ये अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बहुपद है, हम लोग को चेक करना है कौन बहुपद है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे इसमें बहुपद है कि नहीं। तो इसमें क्या है, x के पावर 2 है तो ये सही है, फिर 5 के पावर x है ये सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है x पावर में रूट है तो हमारा ये क्या हो गया, बहुपद नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं, इसमें x के पावर क्या है 3/2, यानी बट्टा में है तो इधर भी बट्टा में है तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है रूट x है, यहाँ पे भी रूट x है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा x² है, फिर यहाँ पहले रूट है लेकिन x पे यहाँ रूट नहीं है, यहाँ भी x पे रूट नहीं है, यहाँ पे c पे रहेगा तो मुश्किल है, ये हमारा क्या है बहुपद हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घात बहुपद की घात की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग को पता होती है कि जो दीर्घात बहुपद होता है उसका घात की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। तो हम लोग को इसमें 2 ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सी। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को आज जो कुछ भी मैं बताया वो आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। तो प्लीज आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट, इसी में जो भी एक सेकेंड पार्ट बनाने वाला हूं जो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, जो उसमें से बहुत से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।